तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट लेता है, तो अपना जो पैराबोला था वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टाइप का था, और पिछले वीडियो में मैंने बताया था टेंजेंट ऑफ पैराबोला के बारे में। तो अब उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो मान लो एक पॉइंट पैराबोला पे है ए टी वन स्क्वायर कोमा 2a_t1, और दूसरा पॉइंट पैराबोला पर है ए टी टू स्क्वायर कोमा 2a_t2। अपन ने फर्स्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन t1y x प्लस a_t1 स्क्वायर मैंने बताया था, t2y x प्लस a_t2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो जो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ तो t1 माइनस t2 टाइम्स y इज इक्वल टू a t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। अब यहाँ पर दो डिफरेंट पॉइंट है, तो t1 एंड t2 की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो t1 नॉट इक्वल टू t2, तो इसको दोनों तरफ से कैंसिल कर सकता है। तो यहाँ पर अपने y की वैल्यू a t1 प्लस t2 आ जाएगी, और यहाँ पर इसको यहाँ पे रख देता है, x की वैल्यू निकालने की कोशिश करता है। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया इसको, तो यहाँ से जो अपने x की वैल्यू निकल के आ रही है वो a_t1 t2 आ रही है। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अपना जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो टेंजेंट आ रहा है वो a_t1 t2 आ रहा है, एंड y इज इक्वल टू a_t1 प्लस t2 आ रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है, जो दोनों के x कोऑर्डिनेट है उसका ज्योमेट्रिक मीन लेने पर, जैसे फर्स्ट का x कोऑर्डिनेट ये है, दूसरे का x कोऑर्डिनेट ये है, इसका ज्योमेट्रिक मीन लोगे तो तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और यहाँ पर आगे देखते हैं, तो वैसे ही अगर तुम दोनों के y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मीन लोगे तो तुम्हारे पास इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x कोऑर्डिनेट्स एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट लेने से अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला टू डिफरेंट पॉइंट आ जाएगा। तो अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली। तो यहाँ पर अपन सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जो अपने पास पैराबोला था, तो यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x अपने पास पैराबोला है। तो यहाँ पर इस पर आपने किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींची, तो और उस पर आपने फोकस से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला, तो टेंजेंट एट जो वर्टेक्स होती है उस पर मीट करता है। जैसे ये अपने पास पैराबोला है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। यहाँ पर तुमने कोई भी पॉइंट लिया, मान लो a_t स्क्वायर कोमा 2a_t, और ये अपनी एक्सिस है, ये यहाँ पर अपना फोकस है a,0, और यहाँ पर अपने टेंजेंट पे आपने यहाँ से फुट ऑफ पर ये टेंजेंट है और यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो ये यहाँ पर मीट करता है, तो इसको प्रूफ करता है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, ty इज इक्वल टू एक्स प्लस a_t स्क्वायर। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 डाल दो तो y की वैल्यू 80 आ जाएगी। ये पॉइंट होना चाहिए 0,80। अब यहाँ पर अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, क्योंकि दोनों के बीच में 90 का एंगल है। तो यहाँ पर इसकी स्लोप निकालता है, तो इसकी जो स्लोप होती है, इसकी स्लोप तो अपन यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, 280 माइनस ऑफ 80 एंड डिवाइडेड बाय a_t स्क्वायर माइनस 0, यहाँ से भी निकाल सकते हो, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट 1/t आ जाएगी, जो कि तुम डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते थे, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस a_t। यहाँ से भी पता चल रहा है स्लोप 1/t है। और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट, माइनस y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ से तुम्हारे पास -t आ जाएगी। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ रहा है, -1। तो मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर अपन ने प्रूफ कर दिया। फोकस से किसी भी टेंजेंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालते तो टेंजेंट एट वर्टेक्स पे मीट करता है। तो इस तरीके से अपन इसको प्रूव कर सकते हैं, और ये एक जनरल रिजल्ट है, ये किसी भी टाइप की पैराबोला के लिए ट्रू है, और इसको अपन ने यहाँ पे स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए प्रूफ किया है। तो यहाँ पर अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि जो इमेज ऑफ फोकस होती है इन एनी टेंजेंट, वो किस पे लाई करती है, डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करती है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो अगर इमेज ऑफ टेंजेंट में क्या होता है, जैसे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए, पहली चीज तो ये होती है। और यहाँ पर देखते हैं, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए। तीनों पॉइंट कोलिनियर होने चाहिए, इसका क्या मतलब है कि इसकी जो स्लोप है और इसकी स्लोप, यहाँ पर दोनों पॉइंट से स्लोप निकालता है, तो इसकी अपन ने स्लोप निकाली थी 0 माइनस 80 इस पॉइंट की, और इस पॉइंट की 0 माइनस 80 अपॉन यहाँ पर आया था a माइनस 0, तो अपने पास -t आई थी। अभी अपन ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लेता है, तो ये आएगा 80 माइनस ऑफ 280 अपॉन 0 प्लस a, ये भी -t आ रही है, स्लोप सेम है, तो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो एक चीज तो ये प्रूफ कर दिया। अपन को डिस्टेंस इक्वल प्रूफ करनी है, तो अपन को पता है कि यहाँ पर जो पॉइंट है a_t स्क्वायर कोमा 280, यहाँ से अपन ने फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पर, तो किस पे मीट करेगा, -a,280, इसका ये कोऑर्डिनेट तो 280 रहेगा, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा। ये चीज अपन ने डाल दी, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दिया, इसका कोऑर्डिनेट ये है, और अभी ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है,
और अपन को पता है ये जो डिस्टेंस है पॉइंट की, जो लाइन से जो डिस्टेंस होती है डायरेक्ट्रिक्स से, वो उसकी फोकस से सेम होती है। और अपन को पता है ये कॉमन है इन दोनों में, तो ये कॉमन है, तो यहाँ से अपन क्या प्रूफ कर सकते हैं? अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि ये जो ट्राइंगल है, जैसे ये पी, ये एस और ये एम मान लो, तो इसमें अपन ने क्या प्रूफ कर दिया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो ये एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा, और ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस के बराबर होगी। तो मैं क्लियर फिगर में वापस बता देता हूँ। मतलब यहाँ पर अपने पास क्या था, ये अपने पास पैराबोला था, यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ से अपन ने मतलब इसके ऊपर टेंजेंट खींची, यहाँ पर जो फोकस है उससे अपन ने इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, और यहाँ पर इसकी इमेज आई जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करती है। ये जो डिस्टेंस थी ये थी जो इस डिस्टेंस के बराबर थी, ये 90 डिग्री का एंगल था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ये डिस्टेंस इसके बराबर अपन ने प्रूफ कर दी, और इसकी जो इमेज है उसके कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास। यहाँ पर कितना आया था, -a,280। तो इस तरीके से फोकस की जो इमेज है वो डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करती है। तो इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, तो ये जो टेंजेंट होती है ये जो फोकल कोड है, यहाँ से ये जो मतलब इसको ज्वाइन करने वाली, ऐसे ये जो फोकस से पास करती है, ये जो फोकल कोड है ये, और यहाँ पर ये जो अपनी मतलब इस पॉइंट से इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला है ये, तो ये जो टेंजेंट है इन दोनों को मतलब ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल है उसको मतलब इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। कैसे? क्योंकि अपन ने प्रूफ किया था आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर, और इसकी लेंथ इसके बराबर हो जाएगी। तो मतलब ये सिमेट्रिक ट्रायंगल है, मतलब यहाँ से तुम प्रूव कर सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है इसके मतलब सेम जैसा है, तो ये इस एंगल को मतलब हाफ में डिवाइड करेगी, मतलब आधा एंगल इधर होगा आधा एंगल इधर होगा। तो ये जो टेंजेंट होती है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है? कौन से एंगल को? जो फोकल कोड और इस जो और यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो अपन ने डायरेक्ट्रिक्स डाला है उसके, इन दोनों के जो बीच का जो ये एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहाँ पर ये अपने पास क्या है, पैराबोला है। यहाँ पर ये अपने पास एक पॉइंट है, ये अपनी डायरेक्ट्रिक्स है, x इज इक्वल टू माइनस है। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट से यहाँ पे टेंजेंट खींची जो डायरेक्ट्रिक्स को मीट कर रही है, ये अपना फोकस है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों पॉइंट को जब तुम यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये मान लो 80 स्क्वायर 280 है। यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर होती है, और यहाँ पर तुम x की जगह -a पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो जो अपना y कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई टी। तो ये जो अपना पॉइंट हो गया a, स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई टी हो गया, और ये पॉइंट a, 0 है। तो अपन को मतलब इसकी स्लोप देखता है, तो इसकी स्लोप क्या है 280, इसकी स्लोप 280 माइनस a डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा, ये मतलब 2t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये a है। और इसकी स्लोप देखता है तो यहाँ पर कितना आएगा, टी स्क्वायर माइनस a डिवाइडेड बाई टी -0 डिवाइडेड बाई -a, वही y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा टी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई -2t, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट करोगे तो -1 आ रहा है, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो ज्वाइन करने वाली चीज होती है, यहाँ से लेकर अपन ने टेंजेंट खींची और डायरेक्ट्रिक्स तक, यहाँ तक इतना जो सेगमेंट है वो फोकस के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास, तो मान लो ये तुम्हारे पास पैराबोला और ये इसकी फोकल कोड है, और तुमने मतलब इन दोनों पॉइंट पर यहाँ पे टेंजेंट खींची, तो ये टेंजेंट है ना, तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है वो इसको यहाँ पर ऐसे, और इस पर मान लो ऐसे तुमने खींची, तो ये एक तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करती है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे मान लो ये 80 स्क्वायर 280 है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है a/t स्क्वायर -2a/t होंगे, क्योंकि t1 t2 इज इक्वल टू -1 होता है फोकल कोड के लिए। अब यहाँ पर जो इसकी जो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर होता है, तो यहाँ से तुम पता कर सकते हो जो स्लोप है वो क्या होती है, एक्चुअली में 1/t होती है। तो यहाँ पर स्लोप 1/t हो जाएगी, और यहाँ पर अगर तुम इसको मतलब जैसे 2a इसके मान लो t डैश है उससे कंपेयर करो, तो यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट इससे भी देख सकते हो, इसका t है तो जो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
-1/t हो जाएगी। स्लोप निकालोगे तो 1/-1/t -t आएगा, और इसका प्रोडक्ट करोगे तो -1 आएगा। तो बेसिकली वो परपेंडिकुलर तो मैंने प्रूफ कर दिया। और मैंने बताया था जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है AT1 T2, AT1 + T2 होता है। अब यहाँ पे T1 T2 की वैल्यू तो -1 आ गई, यानी x की वैल्यू माइनस से आ रही है, और डायरेक्ट्रिक्स के लिए यहाँ पर x की वैल्यू माइनस है, तो मतलब ये यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स पे कट कर दिया, तो ये भी अपन ने प्रूफ कर दिया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखता है। तो यहाँ पर मैंने बताया था ये पॉइंट AT², 2AT होता है। तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी Ty = x + AT²। तो और ये होता है अपनी यहाँ पर y = 0 होता है, तो y = 0 डाल दोगे तो x की वैल्यू -AT² आ जाएगी। तो ये पॉइंट जो होगा वो -AT², 0 हो जाएगा। ये पॉइंट अपना क्या होता है -a, 280 मैंने यहाँ से बताया था, -a, 280। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज बन रही है ना, ये PNTS को ज्वाइन करने वाली एक रोम्बस है। कैसे बताएंगे? क्योंकि ये जो डिस्टेंस होती है वो इसके बराबर होती है, और ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, x + a होती है। मैंने बताया था जो मतलब यहाँ से जो फोकस और इसके बीच, ये पॉइंट और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो x + a के बराबर होती है। जैसे ये जो डिस्टेंस है वो a है, और ये इसका x कोऑर्डिनेट है, तो ये जो डिस्टेंस है x + a, और ये जो डिस्टेंस होगी वो इसके बराबर होगी, क्योंकि ये पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है। और इसका x कोऑर्डिनेट AT² है, तो ये a + AT² होगा। ये जो ना डिस्टेंस बराबर होती है, और तुम ये डिस्टेंस भी निकालोगे तो ये डिस्टेंस a है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है a और t, ये AT² है, तो इन दोनों का सम भी a + AT² है। तो ये जो चीज बन रही है ये एक रोम्बस बनेगी जिसमें चारों डिस्टेंस सेम होती है, और m जहाँ पर ये मतलब ये टेंजेंट एट वर्टेक्स यानी x = 0 को कट करती है, ये इसका मिड पॉइंट होता है। तो ये अपन ने सारी प्रॉपर्टीज देख ली टेंजेंट की। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।